निवेदन। अप्रैल 2024 की परीक्षा फॉर्म भरने के लिए नवंबर 2023 में जो प्रक्रिया थी, उसी प्रकार से ही आपको फॉर्म भरना है। आगे दिखाया जाने वाला वीडियो नवंबर 2023 की परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है, उसी के बारे में है। आपको उसी प्रक्रिया को अप्रैल 2024 के लिए दोहराना है। वीडियो में जहां भी नवंबर 2023 का जिक्र होगा उसे नजरअंदाज करके आपको उसके बदले अप्रैल 2024 समझना है। आशा है आपको अप्रैल 2024 का फॉर्म भरने के लिए इस वीडियो की मदद होगी। धन्यवाद। यह नवंबर 2023 की परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक वीडियो है। सभी परीक्षाओं और सभी विषयों के फॉर्म मंडल की वेबसाइट abgmvm-exam.org पर ऑनलाइन भरे जाएंगे। abgmvm-exam.org इस वेबसाइट पर जाने के बाद यह पृष्ठ दिखाई देगा। यहाँ दो पर्याय उपलब्ध है। पर्याय ए, भारत या विदेश में अधिकृत गांधर्व महाविद्यालय केंद्रों से उपस्थित रहकर परीक्षा देने के लिए यह पर्याय है। पर्याय बी, गांधर्व महाविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से परीक्षा देने के लिए यह पर्याय है। पर्याय ए को चुनने पर निर्देश पृष्ठ खुल जाएगा। आपको सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होगा। अंत में चेक बॉक्स पर क्लिक करके क्लिक टू ओपन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस पर क्लिक करना है। आगे के पृष्ठ पर 3 पर्याय दिए गए हैं। यदि आप नवंबर 2018 के बाद किसी भी परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो आपके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि PRN नंबर होना चाहिए। फिर आपको पर्याय 1 से लॉगिन करना होगा। यदि आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि PRN नंबर नहीं पता है, तो कृपया अपनी पिछली मार्कशीट जांचें, जहां आपको ऊपरी दाएं कोने पर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि PRN नंबर छपा हुआ मिलेगा। यदि आपके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि PRN नंबर है, लेकिन पासवर्ड नहीं है, तो नया पासवर्ड बनाने के लिए कृपया फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें। यदि आपके पास PRN नंबर है लेकिन पासवर्ड नहीं है, तो आप पासवर्ड जनरेट करने के लिए पर्याय 2 का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप पहली बार परीक्षा दे रहे हैं और आपके पास PRN नंबर नहीं है, तो पर्याय 3 आपके लिए है। फॉर्म ओपन करने के लिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। सीधे प्रवेश फॉर्म जमा करने के लिए पर्याय 4 पर क्लिक करें। नए पंजीकरण के लिए पर्याय 3 पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, जहां आपको चरण 1 में व्यक्तिगत विवरण जमा करना होगा। फॉर्म के अंत में आपको अपना पसंदीदा पासवर्ड डालना होगा। फॉर्म भरने के बाद सबसे नीचे सबमिट टू प्रोसीड पर क्लिक करें। अगले चरण में सिस्टम आपके मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा कि मोबाइल नंबर भारत में है या नहीं। भारत से बाहर के मोबाइल नंबरों के लिए यह चरण छोड़ दिया जाएगा। जब आप क्लिक हियर टू जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP नंबर आएगा। कृपया SMS प्राप्त करने के लिए धैर्यपूर्वक 5 मिनट तक प्रतीक्षा करें और प्रतीक्षा किए बिना इसे तुरंत दोबारा क्लिक न करें। आपको यहाँ OTP दर्ज करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। अगले चरण में आपको अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी होगी।
क्लिक हियर टू जनरेट OTP पर क्लिक करें, फिर आपको अपने ईमेल पर OTP प्राप्त होगा। कृपया OTP प्राप्त करने के लिए धैर्यपूर्वक 5 मिनट तक प्रतीक्षा करें और बिना प्रतीक्षा किए इसे तुरंत दोबारा जनरेट न करें। यदि आपको इनबॉक्स में ईमेल नहीं मिलता है, तो कृपया अपने ईमेल खाते का स्पैम या बल्क फोल्डर जांचें। आपको यहां OTP दर्ज करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल सफलतापूर्वक सत्यापित होने के बाद आपको पुष्टिकरण विंडो मिलेगी। मोबाइल और ईमेल सत्यापन पूरा होने के बाद परीक्षा विवरण प्रदान करने के लिए चरण 3 पर जाएं। इस बटन पर क्लिक करें। इस चरण में आपको परीक्षा विवरण, जैसे परीक्षा का नाम, परीक्षा विषय और जिस परीक्षा में आप उपस्थित हो रहे हैं, उससे संबंधित अन्य विवरण प्रदान करना होगा। फॉर्म सबमिट करने के लिए सबमिट टू प्रोसीड पर क्लिक करें। अगले चरण में आपको परीक्षा केंद्र का चयन करना होगा और आगे बढ़ने के लिए सबमिट टू प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। अगले चरण में आपको आवश्यक दस्तावेज और नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। सभी दस्तावेज PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और फोटो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। आप अपने द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का पूर्वावलोकन देख सकते हैं। यह पुष्टि करने के बाद कि दस्तावेज सही ढंग से अपलोड किए जा रहे हैं, क्लिक टू कंफर्म अपलोड पर क्लिक करें। दस्तावेज सफलतापूर्वक अपलोड करने के बाद अगले पृष्ठ में आपको ऑनलाइन भुगतान करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान किया जाएगा। सफल भुगतान के बाद आपको रसीद स्क्रीन दिखाई देगी, जहां आप भुगतान ID प्राप्त कर सकते हैं। यहां आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड द फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आपको इस फॉर्म का प्रिंटआउट लेना होगा। इस पर छात्र के हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर करना होगा। आपको शिक्षक और केंद्र के हस्ताक्षर और मोहर भी लेनी होगी और फॉर्म को अपने केंद्र पर जमा करना होगा। पहली स्क्रीन पर वापस आप सीधे प्रवेश फॉर्म जमा करने के लिए पर्याय 4 का उपयोग कर सकते हैं। सीधे प्रवेश आवेदन पत्र के लिए पहले चरण में आपको व्यक्तिगत विवरण दर्ज करना होगा। व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने के बाद आगे बढ़ने के लिए सबमिट टू प्रोसीड पर क्लिक करें। अगले चरण में सिस्टम आपके मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा कि मोबाइल नंबर भारत में है या नहीं। भारत से बाहर के मोबाइल नंबरों के लिए यह चरण छोड़ दिया जाएगा। जब आप क्लिक हियर टू जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। कृपया SMS प्राप्त करने के लिए धैर्यपूर्वक 5 मिनट तक प्रतीक्षा करें और प्रतीक्षा किए बिना इसे तुरंत दोबारा क्लिक न करें। अगले चरण में आपको अपनी ईमेल ID भी वेरीफाई करनी होगी। क्लिक हियर टू जनरेट OTP पर क्लिक करें, फिर आपको अपने ईमेल पर OTP प्राप्त होगा। कृपया OTP प्राप्त करने के लिए धैर्यपूर्वक 5 मिनट तक प्रतीक्षा करें और बिना प्रतीक्षा किए इसे तुरंत दोबारा जनरेट न करें। यदि आपको इनबॉक्स में ईमेल नहीं मिलता है, तो कृपया अपने ईमेल खाते का स्पैम या बल्क फोल्डर जांचें। इस चरण में आपको उस परीक्षा का विवरण दर्ज करना होगा जिसमें आप शामिल हो रहे हैं, जैसे कि परीक्षा का नाम, विषय और अन्य विवरण आदि। फिर परीक्षा सेंटर के बारे में जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेज और नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। सभी दस्तावेज PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और फोटो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। फॉर्म सबमिट करने के लिए सबमिट टू प्रोसीड पर क्लिक करें। दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें रसीद संदेश प्रदर्शित होगा। यह आपके द्वारा जमा किया गया आवेदन पत्र है।
यह सीधे प्रवेश के लिए अंतिम प्रवेश पत्र नहीं है। आपका आवेदन सत्यापित होने के बाद आपको मोबाइल पर पुष्टिकरण ईमेल और एसएमएस मिलेगा। ध्यान में रखने वाले मुद्दे। 1. भले ही आप कई विषयों की परीक्षा दे रहे हों, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यानी PRN एक ही रह सकता है। 2. पहली बार फॉर्म भरने के लिए हमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल पता सत्यापित करना होगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आप मोबाइल डिवाइस अपने पास रखें और सुनिश्चित करें कि उसमें कनेक्टिविटी हो। 3. यदि आपको तुरंत OTP प्राप्त नहीं होता है, तो कृपया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें और 15 मिनट के बाद पुनः प्रयास करें। ईमेल OTP के लिए कृपया स्पैम या बल्क फोल्डर की जांच करें यदि ईमेल इनबॉक्स में नहीं मिलता है। 4. यदि आपको कोई त्रुटि संदेश दिखाई देता है, तो कृपया पृष्ठ की प्रिंट स्क्रीन लें और वेबसाइट के हेल्प डेस्क अनुभाग पर सहायता अनुरोध करें। यह वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई आपको धन्यवाद देता है।